और अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं कि आज ही शाम तक हमारा प्रस्ताव शासन में चला जाए और उस पर चर्चा हो जाए। कुल देखिए 23 साल का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा और पिछले 1.5 वर्ष से शिक्षा मित्र सड़क पर, सदन में, हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की समस्याएं जायज़ हैं। कि प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस समय हम लोगों को होली से पहले सौगात देंगे। प्रस्ताव पास नहीं हो जाएगा तब तक लगातार मेहनत करेंगे, सम्मानित अधिकारियों से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय ले रहे हैं। हर तरह से हमको होली से पहले या आचार संहिता लगने से पहले, जो भी पहले हो जाए, उससे पहले हमको शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान चाहिए। मंदिर में ही कार्यकर्ता थे मंदिर के, तो उन्होंने कहा कि सर हम भी इसी में शामिल हैं, यानी हम भी शिक्षा मित्र हैं और आप सबकी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र एक साथ है, कहीं कोई बटा नहीं है। अब 1-2 लोग नहीं आए तो उसकी कोई बात नहीं, किसी कोई कारण हो सकता है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग परेशान मत हो, संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहा है। 23 सालों का संघर्ष आज कहीं ना कहीं रंग लाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिक्षा मित्रों की। कमेटी से प्रस्ताव पे मुहर लग चुकी है और आज शासन तक प्रस्ताव जाना है। फिलहाल इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव। बात कर लेंगे उनसे, जानेंगे कि आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रदेश के शिक्षा मित्रों की। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को आपके चैनल के सादर नमस्कार करता हूँ। जी, आज 11 मार्च है, कहीं ना कहीं इस तारीख का सबको इंतजार था। शिक्षा मित्रों के लिए आज बहुत विशेष दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शासन तक प्रस्ताव जाना है आज। जी, आज बहुत ज़्यादा उम्मीद हम लोगों को भी है कि हमारा जो बहुप्रतीक्षित इधर 3-4 महीने से प्रस्ताव बन रहा था, आज वो प्रस्ताव तैयार है और आज उसको शासन में जाना है। हम लोग सुबह से ही बैठे हैं, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं कि आज ही शाम तक हमारा प्रस्ताव शासन में चला जाए और उस पर चर्चा हो जाए। हमारे साथ जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी हैं, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी हैं, विक्रम सिंह जी भी हैं अनुदेशक संघ के, वो भी अपने साथ सुबह से ही आज प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और अजीत हैं चंदौली से, जिला अध्यक्ष हैं हमारे। कैमरा पर्सन से चाहूंगी, जिन जिन का नाम इन्होंने लिया है, एक तरफ कैमरा उनकी तरफ फोकस करें, दिखाएं कि इनके साथियों को जो इनके संघर्ष में इनके साथ हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ पूरे प्रदेश के समस्त पदाधिकारी हैं, सभी शिक्षा मित्रों की दुआएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। आज प्रस्ताव को शासन में जाना है, यह हमसे सम्मानित अधिकारियों ने शनिवार को कहा था और उसी लिए हम लोग आज पूरी तैयारी के साथ हैं कि प्रस्ताव शासन में जाए और वो प्रस्ताव हम लोगों का शासन में पास हो। उसके लिए भी हम लोग बड़े अधिकारियों से मुलाकात करने की तैयारी में है। आज हम लोग माननीय प्रमुख सचिव महोदय से, माननीय विशेष सचिव महोदय से मिलने का टाइम मांगा है। जैसे उनका टाइम मिलेगा हम लोग सचिवालय में जाकर के उनसे मिलेंगे। माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी से भी आज हमको मिलना था, लेकिन वह अपने कार्यक्रम की वजह से अलीगढ़ में हैं, आज उनसे मुलाकात अभी नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ आएंगे हम उनसे मिल करके इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने और उसको लागू कराने की मांग करेंगे। अलीगढ़ में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई तेजभान सिंह जी आज माननीय मंत्री से मिलेंगे और वो वहाँ पर माननीय मंत्री से बात करेंगे। सुशील जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रदेश के शिक्षा मित्रों को? क्या कुछ उम्मीदें लगा के रखे हैं शासन से, प्रदेश शासन से? क्या कुछ मिल सकती है सौगात? जी बिल्कुल, देखिए 23 साल का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा और पिछले 1.5 वर्ष से शिक्षा मित्र सड़क पर, सदन में, हर जगह छाया हुआ है, क्योंकि शिक्षा मित्रों की समस्याएँ जायज़ हैं। आज शिक्षा मित्र आर्थिक परेशानी के चलते अपनी पारिवारिक खर्चों को नहीं चला पा रहा, माँ बाप के इलाज को नहीं करा पा रहा और शिक्षा मित्र आज खुद बीमार है तो वो खुद नहीं इलाज करा पा रहा, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पा रहा, होली आ रही है, होली में नए कपड़े नहीं ले सकता। ये सारे लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं कि शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत ख़राब है। उन्होंने भी 2017 में बनारस में हमसे कहा था, हम लोगों से कहा था, रैली में कहा था कि शिक्षा मित्र परेशान ना हो, इनकी जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे और परेशान ना हो। तो हम लोग उनसे ही आस लगाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस समय हम लोगों को होली से पहले सौगात देंगे और आचार संहिता लगने से पहले हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान करने का पूरा व्यवस्था सरकार करेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। 10 साल में 10,000 रुपए में
गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा है, ऐसा कहना है हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का। फिलहाल प्रदेश के शिक्षा मित्रों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। सुशील जी, क्या ये कहा जा सकता है कि इस बार की जो होली है वो बेरंग नहीं जाएगी? और अभी कुछ दिन पहले ही 8 मार्च था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो क्या महिला शिक्षा मित्रों को प्रदेश की सरकार की तरफ से एक तोहफा दिया जा सकता है? कोई बड़ा तोहफा देने का अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, जिसमें लगभग 1 लाख हमारी महिला बहनें शिक्षा मित्र हैं। और रही सौगात की बात, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के समस्त पदाधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी भी रास्ते में हैं। हम लोग आज से लेकर के और जब तक इस प्रस्ताव पास नहीं हो जाएगा तब तक लगातार मेहनत करेंगे। सम्मानित अधिकारियों से मिलेंगे, माननीय विभागीय मंत्री से, अन्य मंत्री जी से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय ले रहे हैं। हर तरह से हमको होली से पहले या आचार संहिता लगने से पहले, जो भी पहले हो जाए, उससे पहले हमको शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान चाहिए। इसके लिए हम वो पूरे काम कर रहे हैं। शिक्षा मित्र साथियों से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहा है और आपकी लड़ाई जीत करके हम लोग आएंगे। आप लोग कतई बिल्कुल परेशान मत हों। सुशील, ये भी आपने बात की आचार संहिता की, ऐसे में मैं कह सकती हूँ कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार कोई निर्णय लेगी जिससे शिक्षा मित्रों का हित हो? क्योंकि 10,000 रुपये में भाई गुजारा करना तो अब मुश्किल हो रहा है, ऐसा शिक्षा मित्रों का ही कहना है। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव जब आता है तो कर्मचारियों को उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि चुनाव से पहले सरकार हमको सौगात देगी। और हम लोगों की लड़ाई तो 1.5 साल से चल रही है। चुनाव तो बीच में आ गया, हमारी लड़ाई 1.5 साल से लगातार चल रही थी। और अब चुनाव जब आ गया तो उम्मीदें हम लोगों की और ज़्यादा बढ़ गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। हम सभी लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक पूरी करें, फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए हम सभी शिक्षा मित्र अपने ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी समस्याओं का भी समाधान हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सबकी समस्याओं का समाधान करें। सुशील जी, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अभी आपने हालिया कहीं इंटरव्यू दिया था जहां आपने बात की थी कि मुख्यमंत्री जी के साथ कोई थे, मंदिर के ही कोई साथी थे जिन्होंने बोला कि वो शिक्षा मित्र हैं। क्या कुछ स्टोरी थी वो? आप ही के मुँह से जानना चाहूँगी, अगर मैं बता दूंगी तो फिर वो सही नहीं होगा। जी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गोरखपुर गए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री का उस दिन का कार्यक्रम नहीं था गोरखपुर में, वहाँ के मुख्य प्रशासक थे, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि सर हम लोग शिक्षा मित्र हैं और ऐसी ऐसी स्थिति है, हम लोग 23 साल से पढ़ा रहे हैं और बड़ी स्थिति खराब है, कृपया इसमें आप कुछ मार्गदर्शन करिए और कुछ हमारी सहायता करिए। तो उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। हम लोग जब बात कर रहे थे तो वहीं पर एक मंदिर में ही कार्यकर्ता थे मंदिर के, तो उन्होंने कहा कि सर हम भी इसी में शामिल हैं, यानी हम भी शिक्षा मित्र हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे आज तक तुमने तो नहीं बताया। कहा हाँ सर नहीं बताया, लेकिन हम भी शिक्षा मित्र हैं और बहुत स्थिति खराब है और कुछ मदद कर दी जाए अब। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कोमल हृदय के हैं और आप सबकी समस्याओं का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उन्होंने हमारा पत्र लेकर के उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पत्र को प्रमुख सचिव महोदय के पास भेज दिया है। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही प्रमुख सचिव महोदय जो प्रस्ताव जा रहा है उस पर विचार करके माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का उस पर सहमति जारी हो जाएगा। जी सुशील जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो शिक्षा मित्र हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो जाए। हमारी टीम भी लगातार कवर कर रही है शिक्षा मित्रों की समस्याओं को, लेकिन एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि जो शिक्षा मित्रों का संगठन है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एकजुट कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, अगर एक साथ मिल जाएं तो शायद जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी ही उनका हल निकल जाए। फिर क्या कुछ कारण है कि सारे संगठन एक साथ नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र एक साथ है, कहीं कोई बटा नहीं है, कहीं कोई हटा नहीं है। पूरा 1.5 लाख शिक्षा मित्र परिवार एक जगह एक साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। अब रही 2-4 लोगों की अलग अलग रहने की बात, तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि सबको साथ में लेके चलें। हमने 12 जनवरी का कार्यक्रम किया, सबको बुलाया। 20 फरवरी का कार्यक्रम हमने मिल करके किया। 18 अक्टूबर का जो कार्यक्रम हुआ हमने सबको बुलाया, सारे लोग आए। अब 1-2 लोग नहीं आए तो उसकी कोई बात नहीं, कोई कारण हो सकता है। फिर जब 18 जनवरी को हमारी कमेटी की बैठक हुई, संगठन के नाम से चिट्ठी जारी हुई थी, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने अन्य लोगों को भी शामिल कराया, सबके साथ मीटिंग कराई, सबकी बात सुनी गई। आज भी हम उनको साथ में लेकर के चल रहे हैं, कहीं से भी हम अलग
ना तो होना चाहते हैं, ना होने वाला कोई काम कर रहे हैं। आगे भी जब भी माननीय मुख्यमंत्री से या माननीय मंत्री से वार्ता होगी तो हम अन्य सभी लोगों को बुलाएंगे। शिक्षा मित्र इस समय एक साथ है, कहीं से भी अलग नहीं है। जी सुशील जी, आप और आपका संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए और कहीं ना कहीं वो कोशिश रंग भी ला रही है। लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ अपने साथियों को संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कुछ कहना चाहेंगे? 11 मार्च है आज, क्योंकि बड़ा दिन साबित हो सकता है आज का दिन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत अहम दिन है। भगवान भोलेनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा प्रस्ताव शासन में जाए और आज ही उस पर वरिष्ठ अधिकारीगण चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री तक भेजें। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मुलाकात का सिलसिला जारी है। सुबह हम लोग कुछ लोगों से मिले हैं, अभी फिर जा रहे हैं, अधिकारीगणों से मिलेंगे। शिक्षा मित्र साथियों से हम ये आग्रह करते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, चिंतित ना हो, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका मानसिक दबाव बने और आपके साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो दुर्घटनाएं रुकें। अभी हमारे एक साथी आगरा से मानसिक तनाव में आकर के ब्रेन हेमरेज से उनकी मृत्यु हो गई। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है। हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग परेशान मत हो, संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग हर उस स्तर तक जा रहे हैं जहां से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप लोग कतई परेशान न हो, संगठन में भरोसा रखें, एक साथ एकजुट रहें, आपकी समस्याओं का जल्द ही अंत होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव, जिन्होंने साफ तौर पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पे भरोसा जताते हुए कहा है कि आचार संहिता लगने से पहले या होली के पहले शिक्षा मित्रों को एक बड़ी खुशखबरी प्रदेश सरकार की तरफ से मिल सकती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।